हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको अलजेब्रा का जो एडवांस से बिलोंग्स करता है उसका प्रॉब्लम देने जा रहा हूँ। और जितने भी सिलेक्शंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, टोटल बेस्ट क्वेश्चंस हैं और जिसकी संभावनाएं एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। और मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन, जिसमें कि आपको क्यों, कैसे, कहाँ, हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। और मतलब मेरे कहने का पूरी तरह से डिफाइन सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बेस्ट क्वेश्चन अवेलेबल कराने जा रहा हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियोज़ को शुरू से लेकर अंत तक स्टडी करें और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप अति शीघ्र सब्सक्राइब करें। और तो मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट है, इफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। फिर आगे है ए बी सी तीनों आपस में अनइक्वल है। ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी और हमें ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग आ रहे हैं सॉल्यूशन के लिए। टू द सॉल्यूशन, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। यहाँ एक बात देखिए, बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, अब हो जाएगा ए स्क्वायर और ये सी स्क्वायर इधर प्लस है, साइड चेंज करेगा, राइट साइड है लेफ्ट साइड आ रहा है, और बी सी प्लस ए बी है, हो जाएगा माइनस ए बी। अब फार्मूला ये फॉलो करेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ बी कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ जाएगा तो यहाँ सी बचेगा और बी जब हट जाएगा तो यहाँ ए बचेगा। तो सवाल है, यहाँ ए माइनस सी है, यहाँ पर सी माइनस ए है, यहाँ माइनस, अगर यहाँ पर माइनस बी कर दें तो हो जाएगा ये ए माइनस सी। मैं इन दोनों को माइनस से यहाँ पर जो है माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस जब कॉमन निकाल लिए तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और अब ये कट जाएगा, ए प्लस सी और प्लस बी, इस तरह से ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मतलब हमारा आंसर 0 आ गया। जैसे कि सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, इफ ए टू दी पावर 4 प्लस 1 बाय ए टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 47, देन ए प्लस 1/a एंड ए माइनस 1/a, इसका वैल्यू आउट करना है। इसमें हमें जरूरत पड़ेगी इस फार्मूले की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोनों फार्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी। आप इसे अरेंज करें, आप, मैं सॉल्यूशन के लिए आ रहा हूँ। ये हो जाएगा ए स्क्वायर का ए स्क्वायर और ये 1 बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और ये कट जाएगा। अब ए स्क्वायर तो ये माइनस 2 है, ये 49 हो जाएगा और ए स्क्वायर 1 बाय ए स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल आएगा और 7। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर फॉलो हो रहा है, अब हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये कटेगा तो ए प्लस 1/a, अब हो जाएगा 7 2 9 और
यहाँ स्क्वायर हटेगा तो इसका जो है पहले होल स्क्वायर रहने दीजिए, और अब हो जाएगा a प्लस 1/a प्लस माइनस और प्लस -3। इस तरह से अब हम लोग इसका वैल्यू आ गया। अब मैं उसका वैल्यू निकालने जा रहा हूं। जैसे आप पढ़ा अभी a² इसका वैल्यू आप जानते हैं 7। अब हमें इस फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि हमें माइनस का वैल्यू चाहिए। माइनस का हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और ये कटेगा और हो जाएगा a माइनस 1/a, साथ में 2 घटेगा 5 प्लस -√5। अब मैं इसको दूसरे तरीका से बता रहा हूं। शॉर्ट मेथड से मैं इसका आपको देने जा रहा हूं शॉर्टकट मेथड। देखिए, जैसे a⁴ इसका वैल्यू दिया हुआ है, हमें a प्लस, हम लोग क्या करेंगे, इसे पहले 40 इसमें 2 जोड़ के, ये 4 है, यहां तक आने में 2 स्टेप आएंगे। हम लोग इसमें 2 जोड़ के वर्गमूल निकाल लेंगे और 7 आएगा। फिर क्या करेंगे, हम लोग इसमें 2 फिर जोड़ के वर्गमूल निकाल देंगे। इस तरह से इसका वैल्यू आ गया। लेकिन अगर a माइनस 1/a का वैल्यू निकालना है तो जैसे a माइनस 1/a, हम लोग फिर इसमें भी 2 स्टेप आएगा। 47 में 2 जोड़ के और इसका वैल्यू जो है 7 आया। अब फिर हो जाएगा ये 7 - 2 प्लस -√5। आपको ध्यान रखना है, ये प्लस में रहेगा तो लास्ट में भी +2 होगा, और माइनस रहेगा तो लास्ट में -2 होगा। और क्या करना है आपको, पावर 4 से यहाँ आना है 2 स्टेप, पावर 8 से यहाँ आना है तो 3 बार ऐसा होगा। क्या करते हैं, 2 जोड़ते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, फिर 2 जोड़ते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। लेकिन प्लस निकला रहेगा तो यहाँ +2 हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ -2 हो जाएगा। इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x⁴ प्लस 1/x का पावर 4 देन फाइंड x माइनस 1/x। अब हम लोग सॉल्यूशन के लिए आ रहे हैं। जैसे कि हमें इसका वैल्यू निकालना है, हम लोग क्या करेंगे इसे, और सॉरी यहाँ वैल्यू दिया हुआ है x⁴ 1/x⁴ = 40। तो पावर 4 है, यहाँ हमें यहाँ आना है, इसमें 2 स्टेप आएगा। तो 14 में 2 जोड़ दिए और इसका वैल्यू 4 आया। अब हो जाएगा 4 में 2 घटा देंगे प्लस -√2। तो सवाल है, याद रखना है, अगर यहाँ माइनस रहेगा यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस रहेगा। अगर मान लीजिए अगर इसे का वैल्यू निकालना है तो 14 + 2 इसका वैल्यू 4 आया। फिर आगे बढ़ेगा 4 + 2 प्लस माइनस, इस तरह से आप याद रखें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 1/x + 1 + 2/y + 2 + 1009/z + 1009 = 1, then find x/x + 1 + y/y + 2 + z/z + 1009। तो अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन के लिए। 1/x + 1, 2/y + 2 और 1009 और z
प्लस 1009 इज इक्वल टू 1 है, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। और x प्लस 1 और y प्लस 2 और z प्लस 1009 इसे मान लीजिए, इसे मैंने p माना, इससे लेट कर दीजिए। अगर इसे ऐड कर दें दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, दोनों का हर एक समान है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x, फिर ये हो जाएगा y प्लस 2 और y प्लस 2, और ये हो जाएगा z प्लस 1009 और z प्लस 1009 1 प्लस p। अब देखिए ये कट जाएगा, 1 प्लस 1 और 1 प्लस p, तो एक 1 कट जाएगा। और इस तरह से p का वैल्यू, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इसका वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। देखिए इफ a इज इक्वल टू 998, b इज इक्वल टू 999 और c इज इक्वल टू 1000, तो a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू व्हाट। तो मैं आपको सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, जैसे a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू माइनस 3abc, इसका तो एक जनरल फार्मूला होता है। और अगर वैल्यू दिया रहेगा अलग अलग abc का, तब आप इस फार्मूला का प्रयोग करें, a प्लस b प्लस c बाई 2 और a माइनस b का होल स्क्वायर, b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, और अब ऐड कर दें तो a प्लस b प्लस c करेंगे तो हो जाएगा 998, 999 और 1000। ऐड कीजिए इसको, 9 17 के साथ बाकी 1, 9 18 19, बाकी 1, 9 18 19 और हो जाएगा 1 1 2। इस तरह से हो जाएगा ये 2997 बाई 2 a माइनस b। इसमें इसे घटाएंगे तो यह हो जाएगा -1 का स्क्वायर, b माइनस c, इसमें इसे घटाएंगे -1 का स्क्वायर और c माइनस a, इसमें इसको घटाएंगे 1000 में, हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 2997 बाई 2 और 2 दूनी 4, ये 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5 1 6 और हो जाएगा 7 21, 1 बाकी 2 और हो जाएगा 9 27 2 29, बाकी 2 9 27 2 29 और बाकी हो जाएगा 2 3 दूनी 6 2 8, 8991 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ x टू दी पावर 4 प्लस 1 बाय x टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 119, देन फाइंड x क्यू माइनस 1/x क्यू, और दिया हुआ है x ग्रेटर देन 1, मतलब x का वैल्यू 1 से बड़ी कोई संख्या हो सकती है। मैं आ रहा हूं सॉल्यूशन के लिए। जैसे सवाल है, हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू a, देन x क्यूब माइनस, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a। तो हमें इसका वैल्यू पता नहीं है, तो हम इससे, या जो दिया हुआ है इससे हम वैल्यू पता करेंगे और इसका वैल्यू निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे 11 आएगा, और फिर हमें यहाँ पर माइनस है, 11 में 2 घटाएंगे, इस तरह से इसका वैल्यू 3 आया। और इसका वैल्यू निगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ जो है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या हो रहा है, इसलिए यहाँ पर
यहाँ पर +3 -3 जो है हो जाएगा इम्पॉसिबल। तो अब आपको इसका वैल्यू पता हो गया 3। अब हो जाएगा 3 का क्यूब, 3 गुना 3 27 9। इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ a प्लस 1 बटा a इज इक्वल टू √13 देन a क्यूब माइनस 1 बटा a क्यूब। तो हम लोग जब सॉल्यूशन के लिए आएंगे हमें a माइनस a इज इक्वल टू, अगर मान लिया कि x, तब a क्यूब माइनस इसका फॉर्मूला हो जाएगा x क्यूब प्लस 3x। तो हमें इसका वैल्यू पता करना है। तो हम लोग जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। हम लोग फार्मूला जानते हैं, वी नो ए फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो हम लोग इसका वैल्यू जानते हैं √13 का होल स्क्वायर माइनस 4। अब हो जाएगा a माइनस 1 बड़ा, ये हो जाएगा 13 माइनस 4 9, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा रूट आएगा। तो हम लोग इसका वैल्यू 3 आएगा। हम लोग यहाँ पर +3 सेलेक्ट कर रहे हैं, -3 को रिजेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर इसका वैल्यू 3 आया, 3 का क्यूब और प्लस 3 गुना 3 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है इफ x अपॉन y प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू 4 देन x टू दी पावर 4 अपॉन y टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4 अपॉन x टू दी पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट। मैं इसका सॉल्यूशन के लिए आ रहा हूं। जैसे x बटा y और y बटा x 4 है, मैं लेट कर लेता हूं, लेट x बटा y इज इक्वल टू a, देन क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा y अपॉन x 1 बटा a। यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस 1 बटा a इज इक्वल टू 4, और देन x टू दी पावर 4 y टू दी पावर 4। तो इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, देखिए। तो इसका स्ट्रक्चर अब हो जाएगा, तो अब हो जाएगा इज इक्वल, अब लिखिए यहाँ a टू दी पावर 4, अब यहाँ हो जाएगा 4 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ आने के लिए 2 बार हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, तब यहाँ पहुंचेंगे। मतलब स्क्वायर करके 2 घटा दिया, तो 16 में से 14 आया, फिर हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 2, और हो जाएगा 196 में 2। इस तरह इसका आंसर आएगा 194। स्क्वायर करके 2 घटा दिया, फिर स्क्वायर करके, अगर 8 रहता पावर तो फिर स्क्वायर करके 2 घटा देता। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है इफ x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 देन फाइंड x क्यूब ओवर y क्यूब प्लस y क्यूब ओवर x क्यूब। तो अब मैं आ रहा हूं टू द सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं लेट करूंगा, लेट x बटा y a, देन हो जाएगा y अपॉन x इज इक्वल टू 1 बाई a। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है x स्क्वायर बटा y स्क्वायर और y स्क्वायर बटा x स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर 1 बटा a स्क्वायर इज इक्वल टू 7, और वैल्यू फाइंड आउट करना है x क्यूब ओवर y क्यूब ओवर x क्यूब। ये हो जाएगा हमारा a क्यूब और 1 बटा a क्यूब। तो
क्यूब प्लस 1/1 क्यूब। इसके लिए हम लोग यहां से वैल्यू पता करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये कटेगा और ये -2 है, ये प्लस होगा, साधु ना हो जाएगा। a प्लस 1/a इज इक्वल टू, यहाँ हम लोग +3 को सेट कर रहे हैं और इसे मैंने x मान लिया, या मान लीजिए p, तो हो जाएगा p³ माइनस 3p, p का मान 3 आया है, 3 का क्यूब 3 गुना 3, 27 में से 9 घटेगा। इस तरह से इसका सॉल्यूशन आया 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ x माइनस 4/x इज इक्वल टू 5 देन x प्लस 4/x, इसका वैल्यू निकालना है। अब हम लोग आ रहे हैं टू द सॉल्यूशन। जैसे x माइनस 4/x 5 दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला फॉलो करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, ये फार्मूला होता है। तो अब मैं उसे सेट कर रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab कटेगा, ये इसका वैल्यू आप जानते हैं, हो जाएगा 5 का स्क्वायर और x प्लस 4/x 25 और 16, इसका आ जाएगा √। इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इफ है a स्क्वायर इज इक्वल टू b प्लस c, b स्क्वायर इज इक्वल टू c प्लस a, c स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, देन हमें फाइंड आउट करना है 1/1 प्लस a प्लस 1/1 प्लस b प्लस 1/1 प्लस c। तो अब हम लोग सॉल्यूशन के लिए आ रहे हैं। a स्क्वायर इज इक्वल टू b प्लस c दिया हुआ है, हम लोग इसमें जो है, यहां पर मैं लिख देता हूं, एडिंग बोथ साइड्स a को ऐड कर दिया दोनों तरफ, a यहां भी हो गया, LHS में भी a ऐड हो गया और RHS में भी a ऐड हो गया। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखिए इसमें a कॉमन आएगा, ये a डबल है, एक a बच जाएगा, यहाँ a सिंगल है, आउट आ गया, 1 बचेगा और a प्लस। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं तो ये हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा a और a प्लस b प्लस c। सिमिलरली हो जाएगा, ये जो है बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्लस ए, इससे आ जाएगा 1 प्लस बी और यहाँ बी ए जोड़ ए प्लस बी प्लस सी। अब आए आप सॉल्यूशन के लिए, अब वैल्यू किसका निकालना है, 1/1 प्लस ए, 1/1 प्लस बी, और तो इसमें देखिए इसमें a आ गया है अंश में, a ओवर a प्लस b प्लस c, और इसमें b चला आएगा अंश में और a जोड़ b जोड़ c, और अगला में c ओवर a प्लस b प्लस c। अब हो जाएगा a प्लस b प्लस c, बिकॉज यहाँ हर तीनों का एक समान है, एलसीएम आ जाएगा a प्लस b प्लस c कटेगा
इस तरह से इसका जो सॉल्यूशन आएगा, यहाँ मैं एक टर्म का वैल्यू नहीं लिखा, आप समझ जाएंगे। पहला में ए आया, दूसरा में जैसे कि बी आया, उसी तरह इसका सॉल्यूशन करेंगे। अगर मैं लिख देता हूँ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसका सॉल्यूशन आएगा 1/1 प्लस सी और ओवर ए प्लस बी प्लस सी। इस तरह से इसका वैल्यू यहाँ है, इसका वैल्यू यहाँ है, इसका वैल्यू यहाँ है। इस तरह से इसका आंसर आएगा 1। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अब अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू।